ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। ये सुबह की शुरुआत जब बाबा से होती है ना, तो पूरा दिन अच्छा ही गुजरता है। फिर शंका नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा। उन भक्तों के लिए जिन्हें अपने साईं पर अटूट विश्वास है, जिनका विश्वास ये कहता है कि प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आ जाए ना, तब भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरा बाबा मुझे कभी टूटने और रूठने नहीं देगा, क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी परवाह है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बार बार कोशिश करते हैं किसी कार्य को करने की, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसा होता है कि हमारी हर कोशिश व्यर्थ जाती है। हम कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमें सफलता नहीं देना चाहते, फिर भगवान हमारी खुशी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो तो माँ है, पूरी जगत की माँ है। वो किससे भला ईर्ष्या और क्रोध करे? वो तो सबसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। उनका प्रेम अपार है। और उस वक्त जब बार बार कोशिश करने पर भी सफलता ना मिले, तब भी खुद को संभाल कर, खुद को समझा कर खड़े उठने की हिम्मत करने वाले भक्तों को उनके परमात्मा का साथ ज़रूर मिलता है। उनके परमात्मा की सहायता ज़रूर मिलती है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी माध्यम से उनके बाबा हमारे तक कोई ना कोई हेल्प ज़रूर पहुंचाते हैं। बस हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बाकी तो देवा कभी आने में देरी करते ही नहीं है ना। बस अगर किसी काम में विलंब हो रहा है, कोई काम देरी से हो रहा है, तो थोड़ा भरोसा रखो, अपने बाबा की, अपने ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं, बेहतर देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बाबा भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। इसलिए निश्चिंत रहा करो, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना एक अच्छी आदत नहीं है। टेंशन उनको दिया करो जिन पर भरोसा रखते हो। इतने दीवाने हो जाओ उसके कि आपके ऊपर विपत्ति आए तो टेंशन उसको, आपको नहीं। इतना प्यार करो उससे, इतने दीवाने हो जाओ उसके, वो आपकी फिक्र करेगा कि मेरे भक्त पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और जिस दिन उसको इतना मानने लग जाओगे, फिर आपको अपनी भी चिंता नहीं सताएगी। आपको ये विश्वास होगा कि बाबा तो है ना, मैं फिक्र क्यों करूं, है ना। और आपको पता है, हर चीज़ महसूस करने से, अनुभव करने से पता चलती है। अब गौर फरमाइएगा, इस वक्त मैं आपके पास नहीं हूँ ना, हम लोग बहुत दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हो। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगती होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब अच्छी लग रही हैं तो फॉलो कर लीजिए, नहीं लगती तो आप मुझे अपने अनुसार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक एक को सुधार कर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। वक्त मुश्किल है तो क्या हुआ, कहते हैं ना कि जब अच्छा साथी मिल जाए तो मुश्किल वक्त भी मालूम नहीं पड़ता, वो भी खुशियों के साथ गुजर जाता है। साथी अच्छा होना चाहिए, विपत्ति परेशान नहीं कर पाती, फिर चाहे आपका साथी कोई इंसान है या साक्षात भगवान। जब साथी भगवान हो जाए ना, फिर तो डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिसके नाथ साईं नाथ, उसे काहे की चिंता भाई। हमें किस चीज़ की चिंता बताओ। आज तक आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आई है ना, आप गुजरे हो ना हर चिंता से। किसने निकाला आपको? हमारे तो बस की बात ही नहीं थी, उन्होंने निकाला है, उन्होंने संभाला है। तो जिसने अभी तक संभाला है, क्या वो आगे नहीं संभालेगा? बिल्कुल संभालेगा, ज़रूर संभालेगा। विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा बैठे हैं ना, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज के नाम श्री साईं चरणों पर रखते हैं, ठीक है। आइए, तो आज की प्रार्थना के नाम है कौशिक जी, प्रज्ञा प्रमिता साहू जी, शक्लेन जी, विरांश जी, सरोज बालाजी, संदीप पंवर जी, कौशिक जी, मजू जी, बच्चा अनुभव, दीपा जी,
बच्चा आलोक एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, सभी पर रहम नज़र करना मेरे मालिक, सबकी श्रद्धा की लाज रखना देवा, सब पर रहम नज़र करना। जिनको भी जिस समस्या से गुज़र रहे हैं जो भक्त आपके बाबा, उन पर कृपा करना ताकि उनके जीवन की भी हर समस्या समाधान में बदल जाए और आपको याद करने वाला, आपको पुकारने वाला हर भक्त सुखी हो। बाबा, सभी को आपके होने का अनुभव हो, सबके जीवन में आप का साक्षात्कार हो। जिस प्रकार बाबा आपने हम सबको संभाला है, ऐसे ही उन पर भी कृपा करना जिन्हें आप पर आस्था है, जिन्हें विश्वास है कि एक ना एक दिन साईं ज़रूर आएंगे। हे देवा, हम सबकी प्रार्थना यही है कि जो लोग आज प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, किसी चिंता से, किसी समस्या से गुज़र रहे हैं, उनके जीवन में हमारी प्रार्थना से उजियाला हो, उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश हो, उनके जीवन की समस्या का समाधान हो। बाबा, हम नहीं चाहते कि कोई भी दुखी रहे, और ये ऐसा भाव हमें आपने ही तो दिया है ना। हम प्रार्थना आपके आशीर्वाद से ही तो करते हैं ना। दूसरों का भला चाहना हमें आपने ही सिखाया है ना। तो फिर बस जब आपके बच्चे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए ना। हमें इतना कोमल हृदय आपने ही तो दिया, वरना किसको किसकी फ़िक्र होती है आज के ज़माने में, कौन किसी के लिए सोचता है। लेकिन आपने जो ये परिवार बनाया है, ये दीदार परिवार, जो रोज़ सुबह सबके लिए प्रार्थना करता है बाबा, ये कोई छोटी बात ना है, ये आपका आशीर्वाद ही है जो इस परिवार में निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है, सबके लिए सोचा जाता है। कोई मूल्य नहीं है इस चीज़ का, ये निःशुल्क प्रेयर है जो सिर्फ आपके आशीर्वाद से होती है। तो जब आपने हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाया है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं मिलकर, आप भी स्वीकार कीजिए ना बाबा। आप भी सबको अच्छी सेहत, अच्छा भविष्य, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी दीजिए ना बाबा। किसी को जीवन साथी चाहिए, किसी को परिवार में खुशियाँ चाहिए, किसी के परिवार में बहुत कलेश होता है, किसी के जीवन में नौकरी नहीं है, वो नौकरी के लिए परेशान है। बाबा, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। तो हम आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी जिस भी समस्या से जो परेशान है, थोड़ी थोड़ी राहत दे दीजिए ना मालिक, रहम कर दीजिए ना बाबा। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना कभी नहीं टालोगे। कृपा करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, हमारी श्रद्धा की लाज रखना मेरे बाबा। ये आंखें भर आती हैं आपसे बात करते करते, ये अनुभव ही तो है। जब आप हो, जब आप सुन रहे हो, तो फिर दे दो ना देवा, क्यों नहीं देते हो आप। तो मेरे साईं परिवार से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ प्रेयर करते हो। रिक्वेस्ट यही है कि दिल से कहना, दिल की बात कभी खाली नहीं जाती। बाबा से बात करो तो आंखें तो भीग जाती हैं, जब आंखें भीग जाएं तो सोचना कि वो सुन रहा है, वो दे देगा। ठीक है, मेरे बाबा पर कभी शंका नहीं करना, भरोसा करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज कौशिक जी का बर्थडे है। कौशिक जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा सदा आप पर बरसती रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, खुशियों में रहें और आपकी हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और संदीप पंवर जी का बर्थडे है। संदीप जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आपकी जीवन की हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो। आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो मिले, आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे, हर इच्छा साईं कृपा से आपकी पूरी हो। और जिनको भी हेल्थ इशू है, जैसे कि प्रज्ञा जी, शक्लेन जी, विरांश जी, सरोज बाला जी, और जिनको भी हेल्थ इश्यू है बाबा, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। और जिनको भी जो समस्या है वो आप ठीक कर दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और चलिए, साईं दरबार से ना कोई आज तक खाली गया है ना जाएगा, तो अपने मन, अपना भाव सच्चा रखिए। 11 वचनों में बाबा ने हमें वचन दिया है, साईं अपने वचनों को ज़रूर निभाते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप चलिए मेरे साथ बैठकर 11 वचन पढ़िए, साईं संभाल लेंगे। ओके, आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। जय साईं राम जी। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबकी पुकार सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखना, साईं कृपा ज़रूर होगी। और ऐसे ही डेली प्रार्थना करते रहिए। जो दूसरों के लिए सोचता है, साईं उनके लिए सोचते हैं। ठीक है, तो आइए बाबा की कृपा से आज का दिन शुरू कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।